अगला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस के केशदान को भाजपा ने किया स्वीकार। मुस्लिम धर्म के पवित्र धार्मिक स्थल कलियर शरीफ में हुई उर्स की शुरुआत। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी कुमाऊं और गढ़वाल में करेंगी 2 बैठक। पहली बार नशे के खिलाफ हुआ महिला महापंचायत का आयोजन। अल्मोड़ा पुलिस ने मोबाइल खोज कर लौटाई व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान। पौराणिक मां नंदा देवी मेले में पूजा अर्चना के लिए लगी श्रद्धालुओं की भीड़। सिडकुल की नेस्ले फैक्ट्री में हुई श्रमिक की मौत। लिटिल किंगडम स्कूल में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। दर्जनों लोगों ने विधायक तिलक राज बेहड़ के साथ किया प्रदर्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर किए गए पुष्प अर्पित। सीएम धामी के आश्वासन के बाद किसानों का धरना हुआ स्थगित। हल्द्वानी के लालकुआं में आंचल दूध प्लांट में हुआ गैस रिसाव। अब खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस नेता यदि भाजपा को अपना भगवान मानते हैं तो उनकी पार्टी पितृपक्ष में किए जाने वाले केशदान को स्वीकार कर लेगी। भट्ट ने ये बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान की प्रतिक्रिया के स्वरूप में कही है। आपको बता दें कि प्रतिपक्ष में लोग पितरों के आशीर्वाद व परिवार के कल्याण भाव से केशदान करते हैं, क्योंकि सरकार तेजी से विकास कार्य कर रही है। ऐसे में यदि कांग्रेस भाजपा को भगवान मानकर राज्य के विकास के लिए केशदान करना चाहती है तो उनकी पार्टी उसे स्वीकार करने को तैयार है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, मुझे खुशी है कि मेरे बयान के 2 दिन के बाद कांग्रेस के सबसे विद्वान नेता और जिनको कांग्रेस ने 6 महीने अध्यक्ष भी रखा, उनके द्वारा महिला कांग्रेस की बहनों के जो बाल मुंडवाने पर जो सफाई दी और उन्होंने स्वरचित अपने वैदिक ज्ञान के आधार पर उस पाप को धोने का कुप्रयास किया। उन्होंने कहा यत्र नारे से पूजनते रमनते तत्र देवता, लेकिन चौराहे पर बहनों के केस कटवाने के लिए प्रेरित करना, ये इस श्लोक के किस संदेश में है? ये तो नारी शक्ति का अपमान है। कौरवों की सेना में भी चौराहे पर जब अभिशाप हुआ और द्रौपदी के साथ जो व्यवहार किया गया, उसके बाद भी द्रौपदी ने बाल नहीं कटवाए थे। द्रौपदी ने कहा था कि जिसने मेरे बाल को छुआ है मैं श्रृंगार तब करूंगी जब उसकी मृत्यु होगी। तो ये एक प्रकार से विद्वता का एक पक्ष है। दूसरा, सुषमा जी की चर्चा की गई। सुषमा स्वराज जी हमारी बहुत बड़ी नेत्री थी और सोनिया गांधी के संदर्भ में उनके बयान को अगर प्रत्यक्ष रूप से आज अगर व्याख्या की जाए तो उन्होंने एक विषय रखा था कि अगर सोनिया जी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो मैं अपने बाल कटवाऊंगी, संन्यास धारण करूंगी। क्या कांग्रेस की जो नेत्री जिन्होंने परसों बाल कटवाए हैं वो गेरुआ धारण करेंगी? मैं प्रश्न करता हूं कांग्रेस के लोगों से। अच्छा लगा मुझे कि आज कांग्रेस अपना एक कार्यक्रम और दे रही है। वैसे भी पितृपक्ष शुरू हो रहा है और पितृपक्ष में केशदान भगवान को अपने परिवार के शुद्धि के लिए किया जाता है, परिवार के लालन पालन के लिए किया जाता है। और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के लोग अगर भाजपा को भगवान मान लें और विकास का एक भाजपा से द्वारा ही विकास का अपना पक्ष मानते हो तो हम स्वीकार करते हैं पितृपक्षों को अपने बाल भारतीय जनता पार्टी को जरूर अर्पित करने चाहिए। मुस्लिम धर्म के पवित्र धार्मिक स्थल कलियर शरीफ में उर्स की शुरुआत हो रही है, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से दरगाह शाबिर साहब कलियर के उर्स में आ रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान से भी 110 जायरीन कलियर पहुंच रहे हैं, जिनको प्यार और सम्मान देने के उद्देश्य से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स के द्वारा गंगा जली और भागवत गीता भेंट की जाएगी। इस संबंध में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शदाब का कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच प्यार का पैगाम भेजने के उद्देश्य से पाकिस्तान के मंदिरों में 150 करोड़ सनातनी परंपरा को मानने वालों की ओर से पवित्र ग्रंथ भागवत गीता और गंगा जली भेंट की जाएगी, जिससे दोनों धर्मों के बीच भाईचारे को बढ़ाया जा सके। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। दरगाह बाबा साबिर पाक का है, जो पूरी दुनिया में जहाँ ज़ायरीन जहाँ से आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। तो सदियों से आ रहे हैं, कई दशकों से आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस बार वो आएँ तो हमारी तरफ से रिटर्न गिफ्ट भी लेके जाएँ और हमने तय किया है कि इस बार रिटर्न गिफ्ट के रूप में हम उनको गंगाजल और श्रीमद् भगवत गीता उनको भेंट स्वरूप देंगे, जो हमारी
उम्मीद है कि वो जाके वहाँ अपनी मंदिरों में जो पुजारी होंगे उन सम्मान उनके सुपुर्द वो करेंगे, जिससे जो वो संदेश देना चाहते हैं हमारी तरफ से भी 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की ओर से, देवभूमि उत्तराखंड की ओर से, धर्मनगरी हरिद्वार की ओर से, उत्तराखंड के लोगों की ओर से, देश के लोगों की ओर से ये सम्मान है, ये तोहफा उन्हें दिया जाए जिसका वो सम्मान करेंगे, ऐसा मेरा 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी कुमाऊं और गढ़वाल में 2 महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि गढ़वाल मंडल के सभी जिलाध्यक्षों के साथ में बैठक की जाएगी। इसी तरह से कुमाऊं मंडल के सभी जिलाध्यक्षों की भी बैठक होने जा रही है। 28 और 29 सितम्बर को यह महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें बूथ मैनेजमेंट को लेकर चर्चा की जाएगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी शीघ्र ही जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठकें हो रही हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई जा रही है। दोनों बैठकें अलग अलग होंगी। गढ़वाल मंडल की हम अलग बैठक करेंगे और कुमाऊं मंडल की अलग बैठक करेंगे। गढ़वाल मंडल की बैठक की जो टेंटेटिव डेट है संभवतः वो 29 तारीख हम आयोजित करने जा रहे हैं और 1 तारीख में हम हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के अध्यक्षों की बैठक करेंगे, जिसमें आगामी चुनाव के बारे में रणनीति तय की जाएगी। और 2 अक्टूबर को प्रदेश की 670 न्याय पंचायतों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को कांग्रेस बड़ी धूमधाम से मनाने जा रही है। उधम सिंह नगर में पहली महिला महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने नशे के खिलाफ महापंचायत कर अपनी आवाज को बुलंद किया। वहीं महापंचायत में बाजपुर सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने नशा कारोबारी पर सख्त कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि बाजपुर के ग्राम महेशपुर में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जहां जहरीली शराब पीकर कई लोग मौत की नींद सो चुके हैं, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों द्वारा कई बार अधिकारियों से कार्यवाही की मांग भी की गई है, लेकिन समस्या को स्थायी समाधान नहीं मिल सका। लोगों ने आक्रोशित होकर ग्राम महेशपुरा स्थित बड़ा शिव मंदिर में महिला महापंचायत का कार्यक्रम आयोजित किया, जहां दर्जनों महिलाओं पुरुषों ने भाग लिया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। वाले जब तक उनके पास पैसे होते हैं वो पैसा देते हैं उसको। अगर उसके पास कहीं पर भी इस प्रकार के अगर कोई काम करता है तो आप पुलिस। देखिए 4-5 दिन पहले ये महेशपुरा की कुछ महिलाएं जो है थाने पर गई हुई थी। इनके द्वारा ये शिकायत की गई थी, बाहर से लोग आकर के जो है हमारे महेशपुरा में जो है शराब के कारोबार करते हैं, अवैध शराब का कारोबार करते हैं। और जो है हमारे इस गाँव के कम से कम जो है 15 से लेकर के 35 साल के युवा, कम से लगभग 30 महिलाएं जो है यहाँ पर विधवा हो चुकी है इसी कच्ची शराब का सेवन करने से। तो इसी संबंध में जो है हमने यहाँ पर एक महापंचायत का वो रखा है। इन सभी लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया और जो है इनकी बातों को हमने सुना। जो चीज इनके द्वारा बताई गई हमने उनको ये बताया गया कि हम आवश्यक जो है उसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। क्यों आप लोग जो है जो भी गांव में इस प्रकार से कच्ची शराब की बिक्री करता है, पहले तो हमने इसमें टीम बना रखी है, चीता भी लगा रखी है, चौकी इंचार्ज दोराहों को भी हमने उसमें नियुक्त कर रखा है कि समय समय पर आप गाँव में छापामारी करते रहे। जो भी व्यक्ति जो है बाहर से आकर के यहाँ पर शराब का बिक्री करता है या व्यापार कर रहा है, यहाँ पर अवैध तौर पर जो है पैसे कमा रहा है, तो उनके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई करें। जनपद अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामचंद्र राजगुरु द्वारा मां नंदा देवी मेले के दौरान ड्यूटी में तैनात किए गए पुलिस बल को शांति कानून व्यवस्था व यातायात व्यवस्था ड्यूटी के साथ साथ बूढ़े बुजुर्गों व शारीरिक रूप से असहाय लोगों की सहायता करने व परिजनों से बिछड़े लोगों की तत्काल ढूंढ खोज करने तथा लोगों के मोबाइल पर्स आदि सामान खोने पर उनकी तत्काल सहायता करने हेतु मानवीय कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया। इसी क्रम में एक व्यक्ति के गुम हुए मोबाइल को बरामद किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। ऐतिहासिक एवं पौराणिक मां नंदा देवी मेले में जिले के विभिन्न विकास खंडों से पहुंचे लोक कलाकार अपने अपने दलों के माध्यम से कुमाऊं के प्रसिद्ध लोक नृत्य की प्रस्तुति दे रहे हैं। वहीं नामी लोक कलाकारों द्वारा झोड़ा, चांचरी, बैर, भकनौल विधाओं में मेले में पहुंचे लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मेला समिति द्वारा विभिन्न स्कूलों के बच्चों के लिए भाषण नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए मां नंदा देवी
मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। संवाददाता हिम्मत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। नेस्ले फैक्ट्री में श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी सूचना पर सिडकुल चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं श्रमिक की मौत के बाद नेस्ले फैक्ट्री के श्रमिकों ने जिला अस्पताल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। श्रमिकों का कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा लापरवाही की गई, जिसके चलते श्रमिक मानसिक उत्पीड़न की स्थिति से गुजर रहे हैं और इसी के चलते एक श्रमिक की मौत हुई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। के वक्त सिडकुल चौकी को ये सूचना मिली है कि नेस्ले इंडस्ट्री का एक कर्मचारी कोलैप्स कर गया है, तो उस कर्मचारी को ले जाया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहां वो मृत घोषित कर दिया गया है। तो अभी इसको बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। एक बार पीएम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए, भूख हड़ताल की बात नहीं है। हाँ, अप्रैल से मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच में गहमा गहमी चल रही थी अपनी मांगों को लेकर के, तो उन्होंने मेस में खाना छोड़ा था। ऐसा नहीं कि वो भूख हड़ताल थी। बाकी सारी जो विषय हैं ये अभी जांच का विषय है, इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर स्थित लिटिल किंगडम स्कूल में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान छात्रों ने रंगारंग प्रोग्राम प्रस्तुत किया, जहां पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय संस्कृति के सभी रंगों को मेले में देखा जा सकता था। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, जो आज का हमारा थीम था वो हमारे एनुअल फंक्शन का हम थीम लेके चले इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया एक वो शब्द जो पूरे देश को एक साथ जोड़ दे। हमारी आज की डेकोरेशन, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स थे सब उसी पे बेस्ड थे। इसके पीछे हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स और हमारे बच्चों की मेहनत है। उनमें करीब 300 से 350 बच्चों ने परफॉर्म किया सिंगल स्टेज पे। एक हमारा प्रयास है कि बच्चे आगे आएँ, कॉन्फिडेंस गेन करें और आगे अपने लाइफ में सक्सेसफुल हों। अच्छा लगा। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो लिटिल किंगडम प्रिपरेटरी स्कूल है, इसके बारे में अब तक हम सब ने सुना हुआ है। तो 22 साल हो गए इस विद्यालय को और आज उनका एनुअल फंक्शन था, तो बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो एनुअल फंक्शन जो होता है वो एक विंडो होता है, एक आप ये समझ लीजिए वो एक शोकेस करने का, बच्चों को अपनी अपने टैलेंट्स और जो कुछ वो प्रतिभाएं सीखते करते हैं उसका। और बच्चों ने इतनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी सभी चीज़ों में, क्या वो डांस, क्या वो उनके एक ये था प्ले था, इंग्लिश का प्ले था, हिंदी का था, सभी बहुत अच्छे उन्होंने प्रस्तुतियां दी और वो बच्चों के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अतिक्रमण अभियान के दौरान बेघर हुए किच्छा के वार्ड नंबर 5 के लोगों के पुनर्वासन की मांग को लेकर आज दर्जनों लोगों ने विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर धरना दिया। इसी के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। विधायक ने प्रशासन पर हाईकोर्ट की आड़ में 20 साल से बसे लोगों को जाने का आरोप लगाया है। किच्छा में इन दिनों प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। लगातार अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ा जा रहा है। सरकार को पुनर्वास करना चाहिए था। हमने विधानसभा में उठाया कि आपको अगर तोड़ना है, हटाना है, न्यायालय का भी अगर कोई मामला है तो आप पहले इनका पुनर्वास करिए। और विधानसभा के अंदर ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम किसी को इस तरह से गलत तरीके से नहीं हटाएंगे, और आज फिर शुरू कर दिया। अभी 3 दिन पहले ही पूरा काली मंदिर से लेकर और नगला जो रास्ता है नगले वाला आनंदपुर मोड़ तक 250-300 परिवारों को, तुर्का गौरी गोकुल नगर सारे तोड़ दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। पक्के मकान तोड़ दिए गए। गर्भवती महिला तक को नहीं बख्शा। वो झोली फैला रही कि मेरे को थोड़े दिन की मोहलत दे दो, उसकी डिलीवरी अभी 2-3 दिन के अंदर ही। उसको मैं अपना नंबर दे के आया हूँ कि आप मुझको तुरंत फ़ोन करिएगा जब भी आपको हॉस्पिटलाइज जहाँ होना हो। तो इनकी इतनी मानवता ख़त्म हो गई है, असंवेदनशील हो गए हैं ये लोग, प्रशासन के लोग। वहाँ के एसडीएम को शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो आदमी गर्भवती महिला को नहीं समय दे सकता,
तो ऐसा प्रशासन क्या करेंगे हम अपनी विधानसभा में। हल्द्वानी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर तिकोनिया चौराहे पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप जिस स्थिति में है उसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूरा जीवन न्यौछावर किया है। मानववाद के प्रतिरूप रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूरे जीवन संघर्ष करते हुए जनसेवा के लिए अपना बलिदान दिया, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और दुनिया में आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जा रही है। हम आज जहां है, भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप जहां दिखाई देता है, वो एक बहुत बड़ा त्याग, तपस्या और बलिदान का जो हम बात करते हैं वो दीनदयाल जी के कारण हुआ है, क्योंकि उन्होंने त्याग भी की, तपस्या भी किया और उनका बलिदान भी हुआ। जो एकात्म मानववाद है आज वो पूरे विश्व को एक किस्म से मार्गदर्शन दे रहा है, वो पाथेय है। जिस तरह से पैर में कांटा चुभता है तो अपने आप हमारा हाथ चले जाता है, मस्तिष्क से उसको आदेश मिलता है, बिना कहे वो कांटा निकालता है। तो उसी तरह से पूरा समाज एक है, पूरा देश में जो जहां बसा हुआ है वो हमारा एक है। कहीं पर भी किसी को कोई भी कष्ट होता है वो अपना कष्ट है। मानववाद की प्रेरणा स्रोत और हमारे मार्गदर्शक जिन्हें कि हम हमेशा याद करते हैं, आज जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमारे केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री, इसके साथ साथ ही माल्यार्पण कर प्रत्येक बूथ पर मनाए जाने वाला एक कार्यक्रम है, जिसमें कि हम अपने इन महापुरुषों को याद करते हैं और प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक कार्यकर्ता को स्मरण कराते हैं कि ऐसे लोगों ने हमारी भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है और इनकी प्रेरणा से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से पंडित दीनदयाल जी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। उनका जो विचार था कि लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, निश्चित रूप से आज उसको जो उनका एक विचार था उसको पूरी तरह से पूरा करने का कार्य देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आज लक्ष्य अंत्योदय का मतलब है कि अंतिम छोर में जो भी व्यक्ति खड़ा है उसे मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हमारे पंडित दीनदयाल जी ने, जो चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चाहे अटल जी हैं, उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद को बनाया। इतनी स्ट्रॉन्ग हमारी फाउंडेशन है, उसमें इमारत बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई दूंगी और निश्चित रूप से सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी, उनके जीवन को हमें आत्मसात करना चाहिए, उनकी बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। यही हमारी उनके प्रति एक नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, अपने जीवन में उतारेंगे। थैंक यू। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर लौटे युवा किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में अपने आंदोलन स्थल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से 4 बिंदुओं पर वार्ता हुई है और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि हल्द्वानी और रामनगर तहसील में पूर्व की भांति व्यवस्था जारी रहेगी और एक कमेटी बनाकर अगले 6 महीने के भीतर रेरा के नियमों में किस तरह शीतलीकरण किया जाए उस पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा जमीनों की खरीद और बिक्री पूर्व की भांति जारी रहेगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, हमारी मुख्यतः 4 मांगों पर सहमति हुई है। हालांकि हमने वो मांग पत्र और लंबा दिया था, लेकिन 4 मांग की मुख्य सहमति हुई है। उसमें एक बात उन्होंने बोली थी कि जो किसानों पर जो 2017 के बाद जो एफिडेविट दिए हैं, उन एफिडेविट में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसा ड्राफ्ट जो है उन्होंने विनय शंकर पांडे जी को हमारे सामने ही दिया। दूसरा ये था कि हमने उनसे कहा भाई किसान पर ये रेस्ट्रिक्शन क्यों है, तो उन्होंने 5300 स्क्वायर फुट की रेस्ट्रिक्शन को समाप्त करने की दिशा में सीधे निर्देश दिए और ये कहा कि एक कमेटी का गठन 6 महीने के भीतर वो कमेटी अपना निर्णय देगी, जिस कमेटी में हम यानी पब्लिक के लोग भी शामिल होंगे, सरकारी लोगों के अलावा पब्लिक के लोग भी शामिल होंगे। वो निर्णय लेगी। तब तक जब तक वो कमेटी कोई निर्णय फाइनल नहीं करती तब तक
पूर्व की यानी आज से 2 महीने पूर्व की भांति जिसमें किसान को अपनी भूमि बेचने का अधिकार था, तब तक वो बहाल किया जाता है, ये उन्होंने बोला। तीसरी बात जो उन्होंने बोली है, उन्होंने कहा ट्विन सिटी के बारे में स्पष्ट है, अगर वहां के लोग ट्विन सिटी नहीं चाहते हैं तो हम ट्विन सिटी को कैंसिल कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, हमने उनसे कहा कि आपके सचिव महोदय आनंद वर्धन जी का स्टेटमेंट है कि वहां से अधिग्रहण की कार्रवाई से लोग सशंकित हैं, तो उन्होंने स्पष्ट करा अधिग्रहण किसी भी तरह का कोई भी सरकारी अधिग्रहण गोलापार में भूमि का नहीं होगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, कब तक इसका हमने साफ कहा है, हम आपसे के सामने ये कह रहे हैं कि हम 5 तारीख अक्टूबर तक का इंतजार करेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सबके सामने कमिटमेंट किया, जिसमें कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी शामिल थे, माननीय बंशीधर भगत जी, उनके सामने, उनके जिलाध्यक्ष के सामने और हम सब लोग जो सर्वदलीय हम सबके सामने जो कमिटमेंट किया है, उसको 5 तारीख से पहले ड्राफ्ट के रूप में हमारे यहाँ पर पहुँच जाए। अगर वो पहुँच जाता है तो ठीक है, फिलहाल 5 तारीख के लिए हम ये धरना स्थगित कर रहे हैं, खत्म नहीं। हमने मुख्यमंत्री महोदय से हम देहरादून मिलने गए। मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री महोदय का और माननीय बंशीधर भगत जी का, जिन्होंने एक पुल के रूप में काम किया और यह हमारे नियमों को ब्रेक कराया। और उन्होंने कहा 2 महीने पूर्व की भांति रस्सियां जो है वैसी चलेंगी और वैसी ही व्यवस्था चलती रहेगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय का। हमने 4 प्रस्ताव रखे वहाँ पर। एक हमारे गोलापार में ट्विन सिटी का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ट्विन सिटी गोलाबार नहीं बनेगी अगर किसान नहीं चाहता, और दूसरे राष्ट्रीय हल्द्वानी तहसील में और रामनगर तहसील में पूर्व की भांति 2 महीने पहले की भांति रजिस्ट्रियाँ होंगी। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और माननीय बंशीधर भगत जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिला अध्यक्ष और प्रताप बिष्ट जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के आगे ये बातें हमारी वारदात कराई। नैनीताल दुग्ध संघ के लालकुआ स्थित आंचल दूध प्लांट में अमोनिया गैस के रिसाव होने के चलते वहां काम कर रहे कई सारे कर्मचारी प्रभावित हो गए। इसके बाद आनंद फानन में इलाज के लिए 2 कर्मचारियों को हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि कुल 8 कर्मचारी गैस रिसाव होने के चलते प्रभावित होने की सूचना मिली है, जिनका उपचार किया जा रहा है। फिलहाल सभी की स्थिति नियंत्रण में है और उनका इलाज किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। थोड़ा सा रिसाव हुआ था, हल्का सा, ज्यादा गैस नहीं थी, लेकिन लोग किन्हीं कारणों से ज्यादा संपर्क में आ गए तो उससे थोड़ा प्रभावित हुए। बाकी कोई ऐसा खास कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी गैस थी ये और अमोनिया गैस। कितने लोग थे आपके अलावा? काफी लोग थे। घायल कितने हुए? नहीं, ज्यादा नहीं हुए, 2-3 लोग हुए। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? सही स्थिति है। कोई हम तो मार्केट देखते हैं ना हम लोग, जैसे हमें पता चला कि कुछ गाड़ी ब्रेकडाउन हुई तो हम गए थे वहां पर, लेकिन वहां कुछ तकनीकी खराबी आई जिस कारण से पता चला कि कुछ लोगों को कुछ घायल से हुए हैं करके। तो गैस रिसाव के बारे में तो मेरी जानकारी में कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ तकनीकली फॉल्ट कुछ आया था शायद कि जिस कारण सप्लाई बाधित हुई, तो हम तुरंत गए। तो फिर थोड़ा सा ये लोग थोड़ा सा चक्कर से आने लग गए थे इन लोगों को, तो हम इनको स्वास्थ्य उपचार के लिए अस्पताल ले आए हैं। गैस रिसाव की जानकारी अभी मिली है और जो अभी प्रारंभिक जांच है उसमें ये पता चला है कि 2 लोग यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जिन्हें बेस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। फिलहाल अभी खतरे की स्थिति से उनको बाहर बताया जा रहा है। सर, कारण क्या बताया जा सकता है? अभी स्पष्ट कारण कोई स्पष्ट नहीं है, जैसे इसकी जांच की जा रही है, जो भी कारण होंगे उससे वाकिफ कराया जाएगा। हमारे ईएमओ का कहना है कि सुबह एक 8 बजे आया है और दूसरा 5 बजे आया, दोनों स्टेबल कंडीशन में। फिजिशियन कह रहे हैं उनको कोई इशू नहीं है, और जो 8 बजे आया है उनका भी इन्वेस्टिगेशन होना है, एक्सरे। तो कहाँ से आए होंगे और क्या उनको दिक्कत थी? कौन सी गैस थी? ये अमोनिया गैस रिसाव हुआ है शायद लाल कुआं में, वहां से आए हैं, तो स्टेबल है अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागला न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।